गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम देख रहे थे चैप्टर 6 का फ्यूल एंड कंबशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कि हमने दिया हुआ कितना पेज नंबर दिया हुआ कितना 79। जो कि हमारा दिया हुआ स्टूडेंट पेज नंबर 79 में हमारा जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे क्या लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग 6 जिसमें दिया हुआ टॉपिक क्या है गिव लॉन्ग आंसर। उसमें स्टूडेंट क्वेश्चन क्या हम लोग सी तक कर चुके तब क्या है डी क्या है। डी क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट क्या कि हाउ कैन बर्निंग ऑफ फ्यूल बी हार्मफुल। How can burning of fuel be harmful? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो क्या पूछ रहा है कि हाउ कैन बर्निंग ऑफ फ्यूल बी हार्मफुल। अगर हम किसी फ्यूल को जला रहे हैं यानी कि अगर हम किसी चीज को जला रहे हैं जिससे कि क्या कर रहे हैं हम लोग हीट ले रहे हैं। हीट हम लोग क्यों लेते हैं स्टूडेंट? हीट हमारा क्या है जरूरी है खाना पकाने के लिए या फिर ठंडा मौसम क्या है हाथ सेकने के लिए। तो क्या हमको हीट चाहिए। तो ये जो हीट है जो क्या हीट जो लिबरेट हो रहा है हीट जो निकल रहा है किसी सब्सटेंस को हम लोग जला रहे हैं और जो हीट दे रहा है तो उससे हमारा क्या फायदा भी है उसका एडवांटेज भी है और दूसरा क्या हमारा डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज हमारा फ्यूल का एडवांटेज स्टूडेंट ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं खाना पका सकते हैं क्योंकि जब तक टेम्परेचर गर्म नहीं होगा जब तक टेम्परेचर मिलेगा जब तक क्या कि पानी में जैसे कि चावल है तो चावल गलेगा नहीं। तो हमारा फ्यूल का स्टूडेंट क्या एडवांटेज भी है एक तरफ हमारा इसका एडवांटेज है दूसरी तरफ क्या हमारा डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज स्टूडेंट उसी चीज का हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्यूल यानी कि हम लोग जो फ्यूल यूज कर रहे हैं उसका क्या क्या हानिकारक प्रभाव है वही उसी चीज को हम लोग आंसर में लिखना है। तो स्टूडेंट लिखेंगे आंसर इसका आंसर ले सकते हैं कि बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या स्टूडेंट बर्निंग ऑफ यानी कि इसमें क्या है बर्निंग ऑफ फ्यूल कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। यानी कि स्टूडेंट आंसर क्या है कि हमारा जो फ्यूल हम जो जला रहे हैं उस फ्यूल को हम लोग जब जला रहे हैं तो क्या वो हार्मफुल गैस रिलीज कर रहा है यानी कि क्या है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। यानी क्या कर रहा है स्टूडेंट हमारा जो सांस लेने का जो हमारा क्या है स्टूडेंट जो हमारा सांस लेने का जो एयर है एयर का क्वालिटी क्या कर रहा है खराब कर रहा है यानी कि इट इज अफेक्टिंग the air quality। यानी कि स्टूडेंट क्या एयर का जो क्वालिटी है यानी कि जो साफ एयर हम लोग को चाहिए सांस लेने के लिए वो क्या हो रहा है खराब हो रहा है। जैसे कि क्या स्टूडेंट है हमारा दिल्ली में बहुत सा फैक्ट्री है। फैक्ट्री क्या करता है कि फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन का जब काम चलता है फैक्ट्री में क्या है कि जितना जो हीट जो जनरेट हो रहा है सब सामान को बनाने के लिए वो क्या करता है उसमें चिमनी रहता है। चिमनी क्या करता है रिलीज करता है हार्मफुल गैस को रिलीज करता है स्मोक को निकालता है धुआं निकालता है। तो वो सब क्या कर रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है एयर का जो शुद्धता है उसको क्या कर रहा है खराब कर रहा है। सेकंड स्टूडेंट क्या कर रहा है कि इट कॉज एसिड रेन इट कॉज एसिड रेन यानी कि स्टूडेंट हमारा फ्यूल का जो हमें बर्न करे उसका सेकंड इफेक्ट क्या है कि वो क्या कर रहा है एसिड रेन को क्या कर रहा है जन्म दे रहा है। यानी कि स्टूडेंट अगर एसिड रेन क्या है जैसे कि हार्मफुल केमिकल यानी कि ऊपर से आसमान से
खराब खराब जो केमिकल है, एसिड है, एसिड का जो वर्षा होता है वो क्या हमारा है, एसिड है। जैसे कि हम लोग कोयला को जलाते हैं, कोयला में क्या है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, और सल्फर नाइट्रोजन को अगर क्या करेंगे हम लोग उसको जलाएंगे तो उसका जो कंपाउंड बनेगा, जैसे कि हम लोग क्या जला रहे हैं, क्या जला रहे हैं, सल्फर। तो हम लोग जो सल्फर जो जला रहे हैं, इसमें सल्फर में क्या है स्टूडेंट, कोयला में सल्फर है, सल्फर को हम जलाएं, कोयला को जलाएं तो क्या होगा, SO2 बना। और ये जो SO2 है फिर जलेगा तो क्या होगा, SO3 में कन्वर्ट होगा। और ये जो SO3 है और ऊपर में क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या है, पानी, वाटर पेपर है, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, H2SO4, यानी कि बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि ऊपर से अगर मान लीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड का अगर वर्षा होगा तो क्या करेगा, जितना भी जो हमारा जो तालाब में या फिर जो कोई भी वाटर बॉडीज, नदी में अगर ऊपर से एसिड गिर रहा है तो उसके नीचे जितना मछली है सबको सब क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। ऊपर से क्या कि अगर कोई मॉन्यूमेंट है अगर उस पर गिरेगा तो क्या होगा, वो भी खराब हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी इफेक्ट को हम लोग को तो स्टूडेंट ये जो एसिड है, एसिड को हम लोग आगे इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे कि इट कॉजेज एसिड रेन विच लीड टू द डेथ ऑफ many aquatic animal and also make the soil acidic। अगर ऊपर से अगर बारिश हो रहा है तो क्या होगा, एसिड का जब बारिश होगा तो क्या होगा, जमीन पर गिरेगा तो नीचे का जो मिट्टी है वो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर मिट्टी अगर एसिडिक होगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन, वो क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो हमारा क्या एक्सीडेंट क्या है, हार्मफुल है। पहला हमारा क्या है कि इट अफेक्ट द एयर क्वालिटी, एयर का जो क्वालिटी है वो क्या है, उसको खराब कर दे रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि इट कॉजेज एसिड रेन। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है कि फ्यूल का क्या है कि क्या कहते हैं, इट इंक्रीजेस ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट, इट इंक्रीजेस ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो पूरा ग्लोब, यानी कि पूरा जो अर्थ में जितने भी देश हैं या पूरा जो अर्थ का जो एरिया का जो टेम्परेचर है, पूरा अर्थ का टेम्परेचर को क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर दे रहा है। और अगर अर्थ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो अर्थ में जितने भी जो आइस हैं, ग्लेशियर, वो सब के सब क्या करेंगे, मेल्ट करना चालू करेंगे। मेल्ट करना चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लड का चांस है, यानी कि क्या होता है, फ्लड आ सकता है। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर है जो दिया हुआ था, क्या 6 का डी, यानी कि आंसर क्या है 6 का डी का। ये हमारा स्टूडेंट क्या आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या हमारा 6 का क्वेश्चन नंबर है ई में क्वेश्चन एक है, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। इसका आंसर हम ले सकते हैं स्टूडेंट। कि हमारा क्या है स्टूडेंट कि व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है स्टूडेंट की कोई भी फ्यूल है हमारा, किसी भी फ्यूल को उसका हम 1 ग्राम जलाते हैं और 1 ग्राम जलाने के बाद हमको कितना हीट एनर्जी मिलता है उसको हम लोग कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि स्टूडेंट इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ
heat energy, the amount of heat energy liberated, the amount of heat energy liberated when 1 gram of fuel is burnt completely. When 1 gram of fuel is burnt completely is called calorific value. तो स्टूडेंट क्या हमारा स्टूडेंट हमारा है कैलोरीफिक वैल्यू। तो स्टूडेंट क्या है कि कैलोरीफिक वैल्यू हमारा पूछ रहा है। तो स्टूडेंट क्या है कि किसी भी फ्यूल को हम क्या करते हैं जला रहे हैं, उस फ्यूल को 1 ग्राम जलाने में जितना एनर्जी निकलता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कि स्टूडेंट क्या है फिर स्टूडेंट आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि जो 5 में देगा कितना, पेज नंबर 79। पेज नंबर स्टूडेंट 79 क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव शॉर्ट आंसर। गिव शॉर्ट आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्या कि नेम सम इनफ्लामेबल सब्सटेंस, यानी कि क्या है नेम सम इनफ्लामेबल सब्सटेंस। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कुछ जो कि क्वेश्चन पूछा कि ऐसा मटेरियल ऐसा सब्सटेंस का नाम बताइए जो कि क्या है, जो कि जलने वाला सब्सटेंस नहीं है, उसको हम कहते हैं इनफ्लामेबल। तो स्टूडेंट क्या है कि नेम सम इनफ्लामेबल सब्सटेंस, यानी कि स्टूडेंट क्या है कि स्टूडेंट क्या है कि ऐसा सब्सटेंस का नाम बताइए जो क्या स्टूडेंट जलता नहीं। जैसे कि हमारा क्या है स्टोन, स्टोन क्या है स्टूडेंट एक इनफ्लामेबल सब्सटेंस, यानी कि जो जल्दी क्या है स्टूडेंट फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता है। स्टोन को हम कितना जलाएंगे तो क्या स्टूडेंट जलेगा नहीं। जैसे कि क्या है और है स्टूडेंट के अलावा क्या है इसके अलावा फिर है स्टूडेंट क्या है स्टील। स्टील को हम क्या स्टूडेंट जल्दी क्या है पॉसिबल नहीं है कि जल्दी यहाँ से हम लोग इससे फ्लेम को निकाल सके, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए उसको हम कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट स्टोन स्टील आयरन सब क्या स्टूडेंट फ्लेमेबल नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके ये फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम लोग उसको जैसे कि स्टूडेंट और क्या आता है जो हमारा
क्या यह क्या है? सॉइल। सॉइल क्या है? तो ये सब स्टूडेंट क्या सब्सटेंस जो क्या है कि इनफ्लामेबल है। नेक्स्ट में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट में डिफाइन कंबसन। फिर क्या होता है कि कंबसन को डिफाइन करने के लिए बोलता है कि कंबसन क्या है। तो स्टूडेंट क्या जलने के लिए क्या चाहिए हमारा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या चाहिए स्टूडेंट जलने के लिए? यानी कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबसन। तो इसे कंबसन को ले देंगे स्टूडेंट। क्या कंबसन क्या है? इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर इट इज ए रिएक्शन। ये क्या स्टूडेंट? एक रिएक्शन है। इट इज ए रिएक्शन इन विच हीट एंड light are produced। तो स्टूडेंट क्या है इसमें? इनफ्लामेबल क्या है स्टूडेंट? एयर, वाटर, स्टील, ये सब क्या है स्टूडेंट हमारा इनफ्लामेबल है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? व्हाट डिफाइन कंबसन, यानी इट इज ए रिएक्शन इन विच हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। हीट एंड लाइट आर स्टूडेंट क्या प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। सी क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्या क्या? सी क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है कि नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ एनी फ्यूल। यानी कि क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ एनी फ्यूल। और स्टूडेंट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो डी है हमारा वो क्या है कि व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू ओके। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में कर चुके थे, इसका आंसर सिंपल है। तो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल? स्टूडेंट इज द अमाउंट ऑफ heat energy released by one gram of fuel। तो स्टूडेंट क्या कैलोरीफिक वैल्यू क्या है स्टूडेंट? व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ ए फ्यूल। और स्टूडेंट ये डी क्वेश्चन ये हमारा सी क्वेश्चन क्या है कि नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ एनी फ्यूल। यानी कोई भी फ्यूल है उसका मेन पार्ट क्या है, वो पार्ट को लिखना है कि कोई भी अगर एक फ्यूल है, कोई चीज अगर जल रहा है तो उसका मेन पार्ट क्या है। और स्टूडेंट इसको क्या करना है, इसको थिंक करना है। इसमें आपको स्टूडेंट लिखना है थिंक एंड आंसर। ये क्वेश्चन क्या है जो होमवर्क रहेगा। तो स्टूडेंट ये जो हमारा जो क्वेश्चन है सी नंबर, यानी कि जो पेज नंबर 79 का क्वेश्चन नंबर क्या है 5 का जो सी है उसका क्या है ये आपको क्या रहेगा स्टूडेंट, ये है आपका होमवर्क है कि इसको सोचना है। और इसमें क्या है
लिखना है। मेन कंपोनेंट ऑफ फ्यूल, फ्यूल का कितना कंपोनेंट है। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है हमारा क्या फ्यूल एंड कंबशन है। फ्यूल एंड कंबशन में ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या है याद करना है। कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा सभी जगह किसी भी फ्यूल को हम लोग डिसाइड करते हैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर। कैलोरीफिक वैल्यू अगर किसी फ्यूल का अगर ज्यादा है तो अच्छा फ्यूल है, कैलोरीफिक वैल्यू अगर किसी फ्यूल का कम है तो खराब फ्यूल है। तो हम लोग हमेशा क्या चेक करेंगे स्टूडेंट, फ्यूल को चेक करने के लिए कौन सा फ्यूल हम लोग को क्या चाहिए या कौन सा फ्यूल को चूज करना है, तो हम देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू का डाटा है। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर है कि फ्यूल क्या कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करना चाहिए। मान लीजिए स्टूडेंट क्या है कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है और क्या पॉल्यूशन वो ज्यादा क्रिएट कर रहा है तो वो अच्छा फ्यूल नहीं है। हमको चाहिए क्या कि कम पॉल्यूशन और ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि कोई भी स्टूडेंट क्या है कि कोई भी फ्यूल अच्छा तब हो सकता है यानी कि स्टूडेंट कोई भी फ्यूल तभी अच्छा हो सकता है जब क्या होगा स्टूडेंट फ्यूल है हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड काउज लेस पॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये कंडीशन है कि कोई भी फ्यूल है उसका क्या सीवी यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए हाई, ज्यादा से ज्यादा, और उसका जो पॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, वो क्या है स्टूडेंट पॉल्यूशन कितना क्रिएट करना चाहिए, कम से कम। तो ये हमारा पैरामीटर है फ्यूल को डिसाइड करने का कि हम लोग कैसे फ्यूल को चुनेंगे कि कौन सही है कौन गलत है कौन अच्छा है कौन खराब है। तो ये चैप्टर था स्टूडेंट जो कि क्या वो चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इसमें जो भी अगर डाउट है या जो भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसमें नीचे में कमेंट सेक्शन में डालिएगा उसका, या फिर क्या स्कूल का फोन नंबर है उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक ये क्वेश्चन है जो कि क्या है होमवर्क है, इसको फिर अगले क्लास में फिर इसको डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, तो फिर हम लोग क्या नया चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू।